सोचो ज़रा, आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही हो और उसी वक्त आपका पेट अजीब सा बिहेव करने लगे। कभी हल्की मिचली, कभी गैस, कभी अचानक वॉशरूम की अर्जेंसी। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ स्ट्रेस का असर है या इसके पीछे कोई गहरी साइंस है? डॉक्टर एमरन मेयर कहते हैं, आपका दिमाग और आपका पेट एक इनविजिबल फ़ोन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो 24 घंटे 7 दिन बात करते रहते हैं। इसे कहते हैं माइंड गट कनेक्शन। अगर आपका गट खुश है तो आपका दिमाग भी क्लियर और स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर गट में गड़बड़ है तो दिमाग में भी कंफ्यूजन, एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स आने लगेंगे। आज के फास्ट पेस्ड इंडियन लाइफस्टाइल में, जहां हम जंक फूड, लेट नाइट डिनर्स और कांस्टेंट स्ट्रेस के बीच फंसे हैं, ये कनेक्शन और भी ज़रूरी हो जाता है। इस किताब में मेयर हमें दिखाते हैं कि कैसे गट ब्रेन एक्सिस हमारी फिजिकल ही नहीं, इमोशनल और मेंटल हेल्थ का भी कंट्रोल रूम है। और सबसे अच्छी बात, इसे इम्प्रूव करना आपके हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं द माइंड गट कनेक्शन का सफ़र और देखते हैं कि कैसे अपने पेट का ख्याल रखकर हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, माइंड और गट का छुपा रिश्ता। सोचो ज़रा, जब तुम्हारा एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला हो या किसी इंटरव्यू का इंतज़ार हो, तो सबसे पहले असर कहाँ महसूस होता है? दिमाग में नहीं, पेट में। कभी हल्की सी मिचली, कभी पेट में कसाव या फिर अचानक वॉशरूम जाने का मन। ये कोई रैंडम बॉडी रिएक्शन नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन और गट के बीच चल रही सीधी बातचीत का नतीजा है। डॉक्टर एमरन मेयर इसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं, एक इनविजिबल नेटवर्क जो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम से जोड़ता है। इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है वैगस नर्व, जो ब्रेन और गट के बीच एक्सप्रेस कोरियर की तरह सिग्नल्स कैरी करता है। ब्रेन में कोई भी इमोशन ट्रिगर होता है तो गट तक उसका सिग्नल तुरंत पहुंचता है, और गट में कुछ भी अनयूजुअल होता है तो ब्रेन को उसका इंस्टेंट अपडेट मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं गो विद योर गट फीलिंग, क्योंकि गट लिटरली तुम्हारे ब्रेन से जुड़ा है। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ डाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। मेयर बताते हैं कि ये कनेक्शन हमारी मेमोरी, मूड और स्ट्रेस रिस्पॉन्स तक को इन्फ्लुएंस करता है। अगर तुम्हारा गट हेल्थी नहीं है, मतलब बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो तुम्हारे मूड स्विंग्स, एनजीओ और यहाँ तक कि डिप्रेशन तक का रिस्क बढ़ सकता है। और अगर तुम लगातार स्ट्रेस में हो तो तुम्हारा डाइजेशन गड़बड़ होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लिस्ट लंबी है। ये रिश्ता बचपन से बनना शुरू हो जाता है। मेयर बताते हैं कि बचपन में हमारा एनवायरनमेंट, फूड हैबिट्स और स्ट्रेस लेवल्स इस गट ब्रेन वायरिंग को शेप करते हैं। अगर बचपन में अनहेल्थी डाइट, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या स्ट्रेसफुल होम एनवायरनमेंट मिला हो, तो गट बैक्टीरिया का बैलेंस अर्ली एज में ही बिगड़ सकता है और ये असर ज़िंदगी भर रह सकता है। भारत जैसे देश में, जहाँ लोग फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स और कांस्टेंट स्ट्रेस में जी रहे हैं, ये कनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लोग अक्सर सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करते हैं। एसिडिटी है तो एंटासिड, स्ट्रेस है तो चाय, पर रूट कॉज पर ध्यान नहीं देते। मेयर कहते हैं कि अगर हमें सच में हेल्थी होना है तो हमें अपने गट का ख्याल वैसे ही रखना होगा जैसे हम अपने ब्रेन का रखते हैं। हेल्थी डाइट, प्रोबायोटिक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी न्यूट्रिशन है। तो इस चैप्टर का मेन मैसेज सिंपल है, तुम्हारा गट और ब्रेन एक टीम है। अगर एक वीक है तो दूसरा भी गिरने लगेगा, और अगर एक स्ट्रांग है तो दूसरा भी फ्लरिश करेगा। अब असली चैलेंज है इस टीम को बैलेंस में रखना, ताकि माइंड भी क्लियर रहे और बॉडी भी एनर्जेटिक। चैप्टर 2, गट बैक्टीरिया, हमारे अंदर का हिडन वर्ल्ड। तुम्हारे पेट में सिर्फ खाना ही नहीं रहता, वहाँ एक पूरी की पूरी दुनिया रहती है। ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई। इसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि ये छोटे छोटे जीव तुम्हारे डाइजेशन से लेकर इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि मूड तक को कंट्रोल करते हैं। ये एक तरह का इंटरनल इकोसिस्टम है जहाँ हर स्पीसीज का अपना रोल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसे डिसबायोसिस कहते हैं।
जब तुम जंक फूड ज़्यादा खाते हो, प्रोसेस्ड शुगर ओवरलोड करते हो या एंटीबायोटिक्स बार बार लेते हो, तो गट बैक्टीरिया का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। रिजल्ट, पेट में गैस, ब्लोटिंग, कंस्टिपेशन या डायरिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मेयर रिसर्च में दिखाते हैं कि अनहेल्थी गट बैक्टीरिया ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो ब्रेन तक नेगेटिव सिग्नल्स भेजते हैं। इसका मतलब है कि गट का इम्बैलेंस मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन तक का कारण बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये बैक्टीरिया तुमसे बात भी करते हैं, इनडायरेक्टली। वो केमिकल्स बनाते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, जो मूड और इमोशंस कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी का लगभग 90% सेरोटोनिन गट में बनता है, ना कि ब्रेन में। सो अगर गट हैप्पी है, चांसेस हैं कि तुम भी इमोशनली स्टेबल रहोगे। इंडिया में एक कॉमन प्रॉब्लम है, लोग एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स अननेसेसरीली ले लेते हैं। इससे गट माइक्रोबायोम का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर लोग सोचते हैं कि बस प्रोबायोटिक कैप्सूल ले लेने से सब ठीक हो जाएगा। मेयर कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। असली इम्प्रूवमेंट तब आती है जब तुम अपनी डेली डाइट में नेचुरली गट फ्रेंडली फूड्स ऐड करते हो, जैसे दही, कांजी, आइडली, डोसा, सावरक्राउट, किमची। साथ ही फाइबर रिच फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स बैक्टीरिया को हेल्थी फूड प्रोवाइड करते हैं। गट बैक्टीरिया सिर्फ डिजेशन नहीं करते, वो इम्यून सिस्टम को भी ट्रेन करते हैं। हेल्थी गट में रहने वाले माइक्रोब्स हार्मफुल पैथोजेंस को रोकते हैं और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया का कंट्रोल बढ़ जाए तो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज्ड हो सकता है और बॉडी खुद के ही सेल्स पर अटैक करने लगती है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। मेयर का मैसेज सिंपल है, तुम अपने गट बैक्टीरिया के साथ एक लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप में हो। अगर तुम उन्हें सही फूड, राइट एनवायरनमेंट और कम स्ट्रेस दोगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेंगे। अगर उन्हें इग्नोर करोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। चैप्टर 3, स्ट्रेस और गट का सीधा कनेक्शन। स्ट्रेस आजकल ऑलमोस्ट हर इंडियन की ज़िंदगी का हिस्सा है। एग्ज़ाम स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, लिस्ट खत्म नहीं होती। लेकिन तुम्हें पता है, ये स्ट्रेस तुम्हारे गट पर सीधा असर डालता है। मेयर बताते हैं कि जब बॉडी स्ट्रेस मोड में जाती है तो ब्रेन फाइट और फ्लाइट सिग्नल भेजता है। इसका मतलब है कि बॉडी सर्वाइवल मोड में है और डाइजेशन टेम्पोरेरीली बंद हो जाता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस मैनेजेबल है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब रोज रोज का तनाव गट लिनिंग को डैमेज कर सकता है। इससे एक कंडीशन बनती है जिसे कहते हैं लीकी गट। इसमें गट लिनिंग इतनी वीक हो जाती है कि टॉक्सिन्स और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ब्लड में लीक हो जाते हैं। ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन फैलाता है। स्ट्रेस सिर्फ गट को नहीं बिगाड़ता, गट भी स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। अगर गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस में है तो वो ऐसे केमिकल्स ब्रेन को भेजते हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ाते हैं। सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। मेयर एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी लूज कर देता है। मतलब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। यही रीज़न है कि स्ट्रेस्ड लोग ज़्यादा जंक फूड क्रेव करते हैं। बैड बैक्टीरिया को शुगर चाहिए होती है और वो ब्रेन को क्रेविंग्स के सिग्नल्स भेजते हैं। इस साइकिल को तोड़ने का तरीका है लाइफस्टाइल चेंजेस। मेयर कहते हैं कि मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग सिर्फ माइंड को नहीं, गट को भी हील करते हैं। इंडिया में एंशिएंट प्रैक्टिसेस जैसे प्राणायामा और माइंडफुल ईटिंग पहले से ही स्ट्रेस गट बैलेंस के लिए परफेक्ट है, बस मॉडर्न लाइफ ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। अगर तुम रोज़ 10 से 15 मिनट भी कॉन्शियस ब्रीदिंग या मेडिटेशन करते हो तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, जो गट और ब्रेन को सेफ मोड का सिग्नल देती है। इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और गट बैक्टीरिया हैप्पी रहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि गट हेल्थ के लिए भी मेडिसिन है। चौथा अध्याय, भोजन, गट का असली फ्यूल। मेयर साफ कहते हैं, यू आर वॉट यू ईट सिर्फ एक कहावत नहीं,
बल्कि साइंटिफिक फैक्ट है। तुम्हारा गट उसी से बनता है जो तुम रोज़ खाते हो। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और अनहेल्थी फैट्स गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि नेचुरल होल फूड्स उन्हें थ्राइव करने में मदद करते हैं। इंडियन डाइट में बहुत सारे नेचुरली गट फ्रेंडली एलिमेंट्स हैं, जैसे दही, छाछ, फर्मेंटेड पिकल्स, स्प्राउटेड पल्सेस, मिलेट्स, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इन्हें रिप्लेस कर दिया है इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स से। मेयर सजेस्ट करते हैं कि डाइट में वैरायटी लाओ। जितने कलर्स तुम्हारी प्लेट पर होंगे, उतने ही डाइवर्स बैक्टीरिया तुम्हारे गट में होंगे। फाइबर रिच फूड्स बैक्टीरिया के लिए फूड होते हैं, जिसे प्रीबायोटिक्स कहते हैं। प्रीबायोटिक्स प्लस प्रोबायोटिक्स बराबर परफेक्ट गट हेल्थ फॉर्मूला। हाइड्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पानी सिर्फ डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, बल्कि गट लाइनिंग को भी हेल्थी रखता है। साथ ही ओवर ईटिंग और लेट नाइट हैवी मील्स से बचना चाहिए, क्योंकि ये गट को ओवरलोड कर देते हैं। मेयर का मेन पॉइंट क्लियर है। तुम्हारा गट एक गार्डन की तरह है। अगर तुम सही सीड्स, फूड डालोगे, पानी दोगे, हाइड्रेशन और वीड्स हटाओगे, जंक फूड अवॉइड, तो ये गार्डन लश और हेल्थी रहेगा। वरना वीड्स सब कुछ खराब कर देंगे। चैप्टर 5, इमोशंस का असर आपके गट पर। हम अक्सर सोचते हैं कि इमोशंस सिर्फ दिमाग में होते हैं, गुस्सा, खुशी, डर, एक्साइटमेंट। लेकिन डॉक्टर मेयर बताते हैं कि ये इमोशंस सीधा आपके गट को भी महसूस होते हैं। जब आप गुस्से में होते हो तो पेट टाइट हो जाता है। जब आप डरते हो तो डाइजेशन रुक जाता है। और जब खुश होते हो तो पेट सरप्राइजिंगली रिलैक्स्ड और एक्टिव फील करता है। ये सब गट ब्रेन एक्सिस की वजह से होता है। मेयर कहते हैं कि हमारे गट में एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसमें 100 मिलियन से ज़्यादा नर्व सेल्स हैं, जो स्पाइनल कोड से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब आपका गट अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, बिना ब्रेन से परमिशन लिए। इसी वजह से आप गट फीलिंग पर भरोसा करते हो। वो सिर्फ मेटाफोर नहीं, बल्कि रियल बायोलॉजिकल सिग्नल है। इमोशंस और गट का रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि कुछ लोग इमोशनली स्ट्रेस्ड होने पर स्टमक अल्सर्स डेवलप कर लेते हैं, और कुछ का आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अचानक खराब हो जाता है। मेयर का कहना है कि जब हम नकारात्मक भावनाओं को दबाते हैं या इग्नोर करते हैं, तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं लीक होते हैं, और सबसे कॉमन जगह है गट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो बहुत से लोग अपने फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। लोग क्या कहेंगे वाली सोच, या फिर स्ट्रांग बनो वाली अपब्रिंगिंग। लेकिन यह हैबिट लंबे समय में गट को वीकन कर देती है, क्योंकि दबा हुआ स्ट्रेस और गुस्सा गट लाइनिंग को डैमेज करता है और माइक्रोबायोम बैलेंस बिगाड़ देता है। इसका सॉल्यूशन मेयर के अनुसार सिंपल लेकिन कंसिस्टेंट है। इमोशनल अवेयरनेस और रिलीज। इसका मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना और हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस करना। मेडिटेशन, जर्नलिंग, डीप कॉन्वर्सेशंस या इवन क्राइंग, ये सब गट को इनडायरेक्टली हील करते हैं, क्योंकि ब्रेन सेफ सिग्नल्स भेजता है और वेगस नर्व गट को रिलैक्स मोड में डाल देती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब आप नेचर में वॉक करते हो, फ्रेंड्स के साथ हंसते हो या कोई हॉबी एंजॉय करते हो, तो ये गट बैक्टीरिया के लिए भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और हैप्पी केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन बढ़ते हैं, जो गट ब्रेन एक्सिस को स्ट्रेंथन करते हैं। मेयर का मैसेज क्लियर है। अगर आप अपने इमोशंस को समझोगे और प्रोसेस करोगे, तो आपका गट भी आपको सपोर्ट करेगा। इमोशंस दबाना सिर्फ माइंड को नहीं, बॉडी को भी हर्ट करता है, और एक हेल्थी गट आपको इमोशनली स्टेबल और मेंटली शार्प बनाए रखेगा। चैप्टर 6, गट इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम का लगभग 70% हिस्सा गट में रहता है। ये सुनकर शौक लग सकता है, लेकिन सच है। गट सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि ये एक कंट्रोल सेंटर है, जहां इम्यून सेल्स डिसाइड करते हैं कि बॉडी में किससे फाइट करनी है और किसे अलाउ करना है। गट लाइनिंग एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह है, जो हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को ब्लड में जाने से रोकती है। लेकिन जब गट अनहेल्दी होता है,
खराब डाइट, स्ट्रेस या एंटीबायोटिक्स से, तो ये लाइनिंग वीक हो जाती है और एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे कहते हैं लीकी गट। इसमें हार्मफुल पार्टिकल्स ब्लड में लीक हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। ये ओवर रिएक्शन पूरे बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फैलाता है, जॉइंट्स में पेन, स्किन प्रॉब्लम्स, एक्नी, एक्जिमा और यहाँ तक कि हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ा देता है। मेयर कहते हैं कि ये साइलेंट फायर की तरह है, दिखता नहीं लेकिन धीरे धीरे हेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। इंडियन लाइफस्टाइल में कई चीज़ें इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स, डीप फ्राइड स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इसके साथ पोल्यूशन और स्ट्रेस तो हैं ही, जो गट और इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। सोल्यूशन मेयर के मुताबिक 3 लेवल्स पर आता है। एक, डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाओ जैसे टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, अदरक, लीफी ग्रीन्स, नट्स, सीड्स और ओमेगा 3 रिच फूड्स, फ्लैक्स सीड, फिश, प्रोसेस्ड शुगर और रिफाइंड ऑयल कम करो। 2, लाइफस्टाइल, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, योग और डेली मूवमेंट गट को एक्टिव रखता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रॉनिक स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज करता है, जिससे बॉडी अपने ही सेल्स पर अटैक कर सकती है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और हॉबीज से स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं। मेयर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और कहते हैं, अगर गट बैक्टीरिया हेल्थी हैं तो वो इम्यून सिस्टम को स्मार्ट बनाते हैं। हेल्थी बैक्टीरिया अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करवाते हैं और सिर्फ रियल थ्रेट्स पर रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन बैड बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को ओवर सेंसिटिव बना देते हैं, जिससे एलर्जीज और ऑटो इम्यून कंडीशंस बढ़ सकती हैं। इस चैप्टर का कोर लेसन यही है, गट को स्ट्रांग रखो, इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रांग होगी और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहेगा। एक हेल्थी गट आपकी सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस है। चैप्टर 7, स्लीप और गट हेल्थ का रिश्ता। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नींद बस दिमाग और बॉडी को आराम देने के लिए होती है, लेकिन डॉक्टर मेयर बताते हैं कि नींद और गट का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना माइंड और गट का। जब आप सोते हो तो आपका गट सिर्फ आराम नहीं करता, बल्कि रिपेयर मोड में चला जाता है। गट लाइनिंग की सेल्स रिजेनरेट होती हैं, बैक्टीरिया अपने बैलेंस में आते हैं और डाइजेशन प्रोसेस फाइन ट्यून होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप नींद पूरी नहीं करते। मेयर की रिसर्च बताती है कि सिर्फ 2-3 दिन की पुअर स्लीप भी गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को कम कर देती है। मतलब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इससे सिर्फ डाइजेशन नहीं, मूड और इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि गट बैक्टीरिया आपकी स्लीप क्वालिटी को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन डे टाइम में मूड रेगुलेट करता है और नाइट में मेलाटोनिन में कन्वर्ट होकर नींद लाता है। अगर गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस है तो ये केमिकल्स सही मात्रा में नहीं बनते और रिजल्ट होता है डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप, डिस्टर्ब्ड स्लीप या फिर मॉर्निंग टायर्डनेस। इंडियन लाइफस्टाइल में लेट नाइट खाना और स्क्रीन्स का ओवरयूज़ कॉमन है। मेयर कहते हैं कि रात के बाद के भारी भोजन का पाचन को परेशान करते हैं, जिससे पेट के बैक्टीरिया को सही आराम नहीं मिलता। साथ ही नीले प्रकाश का प्रत्यक्ष संपर्क मेलाटोनिन को प्रभावित करता है, प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है। सॉल्यूशन सिंपल है, लेकिन डिसिप्लिन मांगता है। स्लीप हाइजीन, डिनर सोने से 2-3 घंटे पहले कर लो। फ़ोन और लैपटॉप का यूज़ सोने से कम 1 घंटे पहले बंद कर दो और बेडरूम को डार्क और कूल रखो। साथ ही रेगुलर स्लीप स्केड्यूल रखो, रोज एक ही टाइम पर सोना और उठना। मेयर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और ऐड करते हैं, अगर आप रात को सोने से पहले माइंडफुल ब्रीदिंग या लाइट मेडिटेशन करते हो तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और गट रिलैक्स मोड में चला जाता है। इससे डाइजेशन स्मूथ होता है और ब्रेन को सेफ सिग्नल जाता है, जो डीप स्लीप प्रमोट करता है। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, अगर आप नींद को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आपका गट धीरे धीरे वीक होगा और वीक गट फिर नींद को और डिस्टर्ब करेगा। ये विशियस साइकिल है जिसे तोड़ना ज़रूरी है। चैप्टर 8, एक्सरसाइज,
गट का नेचुरल बूस्टर डॉक्टर। मेयर कहते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स बनाने या वेट कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि गट हेल्थ के लिए भी पावरफुल मेडिसिन है। जब आप मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी बढ़ती है। इसका मतलब है कि अलग अलग तरह के अच्छे बैक्टीरिया गट में सेटल होते हैं, जो डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। रिसर्च बताती है कि एथलीट्स के गट बैक्टीरिया प्रोफाइल्स नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग और बेहतर होते हैं। उनमें ऐसे स्पीसीज ज़्यादा होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स बनाते हैं और एनर्जी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एथलीट बनना पड़ेगा। मेयर कहते हैं कि रोज़ 30 से 40 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या योगा गट हेल्थ के लिए इनफ है। एक्सरसाइज का एक और फायदा है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो गट लाइनिंग स्ट्रांग रहती है और बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करना आसान होता है। साथ ही एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इंप्रूव करती है, जिससे गट सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इंडियन लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग सेडेंट्री हैं, ऑफिस में पूरे दिन बैठे रहना, फिर घर आकर टीवी देखना। मेयर कहते हैं कि फिजिकल इनएक्टिविटी गट बैक्टीरिया को लजी मोड में डाल देती है, जिससे उनका फंक्शन स्लो हो जाता है। सॉल्यूशन है डेली मूवमेंट को हैबिट बनाना। ये ज़रूरी नहीं कि जिम में घंटे बिताना। करो सिंपल चीज़ें जैसे लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स लेना, मार्केट पैदल जाना या घर में डांस करना भी गट को एक्टिव रखता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मेयर शेयर करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे हाइकिंग या गार्डनिंग गट बैक्टीरिया के लिए बोनस है, क्योंकि ये आपको एनवायरनमेंटल माइक्रोब्स से एक्सपोज करते हैं, जो माइक्रोबायोम को नेचुरली एनरिच करते हैं। लेकिन मायर ये भी वार्न करते हैं कि ओवर एक्सरसाइजिंग गट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। बहुत इंटेंस ट्रेनिंग, स्पेशली बिना प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन के, गट लाइनिंग को डैमेज कर सकती है। बैलेंस ज़रूरी है, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ज़्यादा। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, मूवमेंट इज़ मेडिसिन फॉर योर गट। रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग, डाइवर्स और एक्टिव रखता है। और जब गट स्ट्रॉन्ग होता है तो माइंड भी शार्प और मूड भी हैप्पी रहता है। चैप्टर 9, माइंडफुल ईटिंग, खाने का सही तरीका। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप क्या खाते हो, बल्कि ये भी कि आप कैसे खाते हो। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है हर बाइट को महसूस करना, टेस्ट पर ध्यान देना और बिना डिस्ट्रैक्शन के खाना। ये सिंपल हैबिट आपके गट और ब्रेन के कनेक्शन को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर सकती है। जब आप टीवी देखते हुए या फ़ोन स्क्रॉल करते हुए खाते हो तो ब्रेन और गट के बीच सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। रिजल्ट, ओवर ईटिंग, ब्लोटिंग और स्लो डाइजेशन। मेयर बताते हैं कि डाइजेशन की शुरुआत माउथ में होती है। जब आप काल्मली च्यू करते हो तो सलाइवा एंजाइम्स रिलीज करता है, जो फूड को प्री डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी निगलते हो तो गट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिससे एसिडिटी और हैवीनेस बढ़ जाती है। माइंडफुल ईटिंग का एक और फ़ायदा है, ये गट बैक्टीरिया को भी फ़ायदा पहुंचाती है। जब खाना अच्छे से च्यू होकर गट में पहुंचता है तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली अब्जॉर्ब करने में आसानी होती है। साथ ही ब्रेन को टाइम मिलता है फुलनेस सिग्नल भेजने का, जिससे आप नेचुरली कम खाते हो और वेट कंट्रोल में रहता है। इंडियन ट्रेडिशन में भी माइंडफुल ईटिंग डीपली रूटेड है। पहले हाथ धोकर, बैठकर और थैंकफुलनेस के साथ खाना। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में फास्ट फूड कल्चर और मल्टीटास्किंग ने इसे पीछे छोड़ दिया है। मेयर कहते हैं कि खाना सिर्फ फ्यूल नहीं, बल्कि एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। माइंडफुल ईटिंग के लिए मेयर कुछ सिंपल हैबिट्स रिकमेंड करते हैं। खाना धीरे धीरे खाएं, हर बाइट को कम से कम 20 से 30 बार च्यू करें। खाने के दौरान फ़ोन, लैपटॉप, टीवी बंद रखें। मील शुरू करने से पहले 1 से 2 गहरे सांस लें, ताकि शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाए। हर मील के बाद 5 मिनट शांत बैठे, ताकि गट को डाइजेशन शुरू करने का सिग्नल मिले। माइंडफुल ईटिंग न सिर्फ गट ब्रेन कनेक्शन को स्ट्रेंथन करता है, बल्कि आपको फूड के साथ एक हेल्थियर रिलेशनशिप देता है। आप क्रेविंग्स को बेटर हैंडल कर पाते हैं, ओवर ईटिंग से बचते हैं और खाना
जेन्युइनली एंजॉय करते हैं। चैप्टर 10, निष्कर्ष, गुड ब्रेन हार्मोनी की ताकत, डॉ मेयर का पूरा मैसेज एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ पर आधारित है। आपका गट और ब्रेन एक इंसेपरेबल टीम है। अगर एक हेल्थी है तो दूसरा भी फ्लरिश करेगा, और अगर एक वीक है तो दूसरा भी गिरने लगेगा। पूरी किताब में मेयर ने दिखाया है कि कैसे गट माइक्रोबायोम, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस, इमोशंस, एक्सरसाइज और ईटिंग हैबिट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने साइंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से साबित किया कि गट सिर्फ डाइजेशन का ऑर्गन नहीं है, बल्कि इम्यून सिस्टम का हब, मूड रेगुलेटर और इवन डिसीजन मेकर भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और फिजिकल एनर्जी टॉप लेवल पर रहे, तो आपको गट हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी। इसका मतलब है होल, नेचुरल फूड्स खाना और प्रोसेस्ड जंक से डिस्टेंस बनाना, स्ट्रेस को मैनेज करना, योग, मेडिटेशन, डीप ब्रेथिंग के जरिए, क्वालिटी स्लीप लेना और लेट नाइट ईटिंग से बचना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना और सेडेंट्री हैबिट्स तोड़ना, माइंडफुल ईटिंग अडॉप्ट करना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर खाना। मेयर ये भी कहते हैं कि गट हीलिंग एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये एक जर्नी है जहाँ छोटे छोटे डेली चेंजेस बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। शुरुआत में इम्प्रूवमेंट्स सटल हो सकते हैं, जैसे बेटर डाइजेशन, कम ब्लोटिंग या मूड में हल्का अपलिफ्ट। लेकिन कुछ महीनों में आप नोटिस करेंगे कि एनर्जी लेवल स्टेबल हैं, स्लीप क्वालिटी बेटर है और मेंटल फोकस शार्प है। इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे फर्मेंटेड फूड्स, सीजनल फ्रूट्स, माइंडफुल ईटिंग और नेचर के साथ कनेक्ट रहना पहले से ही गट ब्रेन हार्मनी को सपोर्ट करते थे। हमें बस इन्हें मॉडर्न लाइफ में वापस इंटीग्रेट करना है। आखिर में डॉक्टर मेयर का कोर मैसेज क्लियर है, टेक केयर ऑफ योर गट एंड योर गट विल टेक केयर ऑफ यू। जब आप गट को सही फूड, राइट एनवायरनमेंट और प्यार देंगे, तो ये आपको वापस हेल्थ, हैप्पीनेस और लॉन्जेविटी में रीपे करेगा। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।